नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस करने। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम बात करने वाले हैं SBI के काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों आप जहां पर 10,000 रुपये से ही 81 लाख रुपए किस तरीके से बना सकते हो, इस वीडियो के अंदर जहां पर बात करने वाले हैं। टोटल जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं एंड आपको जहां पर समझाएंगे इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है जो दोस्तों आपके बच्चों के फ्यूचर्स के लिए काफ़ी शानदार है। जैसे पढ़ाई लिखाई हो गई या शादी वगैरह हो गया, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सही म्यूचुअल फंड्स आपके लिए रहेगा। चलिए इस म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स है ये, और इसकी बात करने के बाद दोस्तों जानेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में। ठीक है, टोटल जानकारी इस वीडियो के अंदर मतलब आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है दोस्तों SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। ठीक है, इन्वेस्टेड प्लान। तो इस म्यूचुअल फंड्स की जहां पर हम बात करने वाले हैं, अब सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसके रिटर्न के बारे में। एक साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं, एक ईयर के रिटर्न की। तो एक साल में इसने 28% का हमें जहां पर रिटर्न दिया है दोस्तों। 3 साल के रिटर्न की अगर मैं जहां पर बात करूं तो इसने 23% का हमें जहां पर रिटर्न दिया है। अगर ऑल टाइम रिटर्न की हम जहां पर बात करें, ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया है इसने, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो 39% का जहां पर ऑल टाइम रिटर्न रहा है इस म्यूचुअल फंड्स का। अगर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2020 में, ठीक है, 2020 अक्टूबर में इस म्यूचुअल फंड्स का प्राइस था 10 रुपया। ठीक है, अगर आज अगर आप और 2025 की बात करें तो जहां पर इस म्यूचुअल फंड्स का प्राइस हो गया 40 रुपया। ठीक है, तो जहां पर दोस्तों 30 रुपये का प्रॉफिट कितने साल में मिला है आपको, समथिंग 4 से 5 साल के अंदर। ठीक है, पूरे 4 साल के अंदर आपको कितने का मिला है, 30 रुपये का प्रॉफिट। अगर आप जहां पर 1 लाख लगाते तो जहां पर कितना पाते, 4 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जहां पर समझ सकते हो कि कितने शानदार रिटर्न जहां पर इसके दिख रहे हैं हमें, और इसके तहत जानेंगे कि किस तरीके से आप अच्छा खासा रुपये जहां पर बना सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आपको वीडियो जो है सही वीडियो जो कि नॉर्मली आपके लिए ही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं, वो एकदम आपको नहीं मिल पाती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 3 इन्वेस्टमेंट होती हैं। ठीक है, 3 इन्वेस्टमेंट होती है। एक होता है SIP एंड उसके बाद में होता है एक लमसम एंड उसके बाद में होता है HWP। तो SIP, लमसम, HWP। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हो जाता है जी, लमसम हो जाता है, ये SIP हो जाता है। तो आज जहां पर बात करने वाले हैं लमसम प्लान के बारे में। इन्वेस्टेड करेंगे 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्टेड करेंगे तो किस तरीके से जहां पर आप बना सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा हाई कैटेगरी में भी आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में भी आते हैं, और ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको नॉलेज दी जा रही है कि किस तरीके से क्या क्या कर सकते हो। भाई इन्वेस्ट करना वो आपके हाथ में, और इसके बारे में सलाह लेके इन्वेस्ट करें, इसके बारे में और जानकारी लेके इन्वेस्ट करें। अब चलिए जान लेते हैं इसके फंड साइज की। अगर मैं बात करूँ इसका फंड साइज कितना है, फंड साइज दोस्तों वो साइज होता है जहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पूरी पब्लिक का कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो 3,244 करोड़ रुपए जहां पर पूरी पब्लिक का लगा हुआ है टोटल ऑफ। एंड जहां पर बात करेंगे NAV प्राइस की, अगर मैं बात करूं NAV राइस की यहाँ पर बात करें तो 42 रुपये के समथिंग जहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है। एंड जहाँ पर बात करें दोस्तों इन्वेस्टेड प्लान की, इन्वेस्टेड प्लान की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टेड आप किसी तरीके से कर सकते हैं। तो मिनिमम SIP अगर हम जहां पर करते हैं, मिनिमम SIP मतलब छोटे से छोटा प्लान, तो 500 रुपये की SIP आप जहां पर चालू कर सकते हो एंड मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब जहां पर दोस्तों बात करेंगे लमसम की मिनिमम, और लमसम की बात करूं जहां पर दोस्तों आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप जहां पर देख सकते हो इस तरीके से। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पर बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की।
एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? खर्च, ठीक है। जो भी इस म्यूचुअल फंड्स का आपका खर्च रहेगा ये रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करूं, लॉक इन पीरियड की अगर हम जहाँ पर बात करें 5 साल, ठीक है। 5 साल तक आप अपना पैसा जहाँ पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बच्चों के लिए है भाई जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए 5 साल तक जहाँ पर डेट है। ऑल टाइम रिटर्न की बात करूँ, ऑल टाइम में रिटर्न इसने कितना दे रखा है जब से अब तक, तो ऑल टाइम रिटर्न जहाँ पर 39% का है, ठीक है। 39% का ऑल टाइम रिटर्न जहाँ पर हमें मिल रहा है। चलिए अब जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 10 साल में हमारा कितना पैसा बनेगा। लमसम प्लान हम कितने का करेंगे? 10,000 रुपये का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जहाँ पर मान कर चल रहा हूँ 21%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% के हिसाब से जहाँ पर हमारा पैसा बनेगा 57,275 रुपया, ठीक है, 10 साल के अंदर। एंड 10,000 रुपये आपका जे रहेगा जो कि है, तो टोटल ऑफ आपका जो पैसा बन जाएगा 67,275 रुपया। अब आप जहाँ पर लगा कर चल सकते हो 20 साल, ठीक है। वही 10,000, वही 21% के रिटर्न के हिसाब से, तो ये पैसे की आपकी वैल्यू हो जाएगी 4,42,593 रुपया। एंड 10,000 रुपये आपका जे रहा, तो जहाँ पर टोटल ऑफ आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 4,52,593 रुपया। जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 25 साल के लिए, 25 साल में अगर आप 25 साल के लिए हम प्लान करते हैं वही 21% के रेट के हिसाब से, तो आपका ये पैसा कितना बनेगा? 11,63,909 रुपया प्लस 10,000 आपका जे रहा जो कि आपका है ऑलरेडी। एंड जहाँ पर जो 11,73,909 रुपया हो जाएगा 25 साल में। 30 साल में अगर हम जहाँ पर बात करें, 30 साल में 10,000 के हिसाब से 21% के रिटर्न के हिसाब से, तो ये हमारा बनेगा 30,34,816 रुपये प्लस 10,000 आपका जे रहा, तो हमारे इस पैसे की वैल्यू हो जाएगी 30,44,816 रुपया। एंड जहाँ पर 35 ईयर की अगर मैं बात करूँ 35 साल की, तो ठीक है, अगर हम 35 साल के लिए ये 10,000 का लमसम प्लान कर देते हैं और 21% के रिटर्न के हिसाब से, तो ये हमारा पैसा बन जाएगा 78,87,470 रुपये प्लस 10,000 आपका जे रहा, तो टोटल ऑफ आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 78,97,470 रुपया, ठीक है। तो समथिंग आप 81 लाख तक आराम से जहाँ पर आपका बन सकता है, अगर 22% जहाँ पर रिटर्न हमें मिल जाता है तब, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे 35 साल तक सर कौन इन्वेस्ट करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर, ठीक है, आप अपने बच्चों के सिक्योर के लिए 10,000 की जगह यहाँ पर 1 लाख भी तो डाल सकते हो भाई, तो आप मिनिमम 20 साल के अंदर बना सकते हो, 10 साल के अंदर बना सकते हो इतना ही रुपया। तो यही चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान काफ़ी शानदार है। बाकी ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जहाँ पर आपको ये नहीं बताया जा रहा कि आप जहाँ पर इन्वेस्ट करो ही, ठीक है। आपका मन है करो मत करो, इसके बारे में और ज़्यादा सलाह लो, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। सिर्फ हमारा वीडियो का मकसद है सिर्फ आपको एक नॉलेज देना, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।